आज की वीडियो में आपको डिस्कस करूंगा कि ओपन इंटरेस्ट की इंप्लीकेशन क्या होती है। ओपन इंटरेस्ट इतना पावरफुल टॉपिक है कि अगर आप ओपन इंटरेस्ट पे मास्टरी कर लें तो आपको बहुत कम चीजें चाहिए और मार्केट में ट्रैक करने के लिए। दिस इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। अगर किसी भी कॉन्ट्रैक्ट में ओपन इंटरेस्ट लगातार बढ़ रहा है और प्राइसेस चेंज नहीं हो रही हैं, आप समझ जाइएगा यहां पर कुछ होने वाला है। हाय दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल हिमांशु अरोड़ा बाय अपसर्च। दोस्तों, अभी हमने रिसेंटली अपनी वीडियो सीरीज में पहली वीडियो लॉन्च करी थी जहां पर हमने डेरिवेटिव मार्केट में ओपन इंटरेस्ट क्या होता है ये डिस्कस किया था और मैंने आपको प्रॉमिस किया था कि मैं इस पे एक पूरी वीडियो सीरीज करूंगा। लेट मी टेल यू वन थिंग, ओपन इंटरेस्ट इतना पावरफुल टॉपिक है कि अगर आप ओपन इंटरेस्ट पे मास्टरी कर लें तो आपको बहुत कम चीजें चाहिए और मार्केट में ट्रैक करने के लिए। ओपन इंटरेस्ट इटसेल्फ आपको बहुत सारे ट्रेड्स या बहुत सारे तरीके प्रोवाइड कर सकता है किस तरीके से ट्रेड जनरेट किए जाते हैं। तो दोस्तों, पिछली वीडियो में हमने डिस्कस किया था कि ओपन इंटरेस्ट क्या होता है। आज की वीडियो में आपको डिस्कस करूंगा कि ओपन इंटरेस्ट की इंप्लीकेशन क्या होती है, किस तरीके से ओपन इंटरेस्ट को परसीव किया जाता है, देखा जाता है, इंटरप्रेट किया जाता है। ये सारी चीजें मैं आज की वीडियो में डिस्कस करने वाला हूं। लेट मी टेल यू वन थिंग, ये जो हम वीडियो सीरीज कर रहे हैं इसमें मेरा आइडिया ये है कि बिल्कुल बेसिक लेवल से, स्क्रैच वाले लेवल से मैं आपके साथ इस टॉपिक को डिस्कस करना स्टार्ट करूं और उसके बाद हम धीरे धीरे अपने लेवल को इंक्रीज करें। तो अगर आपके आसपास कोई है जो डेरिवेटिव मार्केट में मास्टरी करना चाहता है लेकिन सब्जेक्ट का बिल्कुल आइडिया नहीं है, बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट करना चाहता है, दिस वीडियो सीरीज इज स्पेशली फॉर देम। और अगर आपको ओपन इंटरेस्ट आता भी है देन ऑल्सो आई कैन अश्योर यू कि इस वीडियो सीरीज में आपके लिए डेफिनेटली कुछ ना कुछ होगा। और फोर्थ वीडियो में तो मैं आपके साथ ट्रेडिंग स्ट्रेटजी भी लेकर आऊंगा, किस तरीके से आप सिर्फ ओपन इंटरेस्ट को देख के अपने लिए ट्रेडिंग स्ट्रेटजी फॉर्म कर सकते हैं और अपने लिए रेगुलर बेसिस पे अच्छे अच्छे ट्रेड्स निकाल सकते हैं। तो आइए दोस्तों, यहां पर हम डिस्कस करना स्टार्ट करते हैं ओपन इंटरेस्ट की एप्लीकेशन। तो हमने पिछली वीडियो में डिस्कस किया था कि ओपन इंटरेस्ट क्या होता है। ओपन इंटरेस्ट बेसिकली इट इज द नंबर ऑफ ओपन contracts in the market. These are the number of open positions in a particular product. For example, Reliance के नेशनल स्टॉक एक्सचेंज ने 100 कॉन्ट्रैक्ट इशू किए थे, उसमें से 20 कॉन्ट्रैक्ट बायर और सेलर ने ले लिए, आपस में ट्रेड कर लिए, तो 20 ओपन इंटरेस्ट है। इस समय 20 कॉन्ट्रैक्ट्स मार्केट में फ्लोट हो रही हैं। अब अगर 21 होते हैं, 22 होते हैं, 23 होते हैं, 24 होते हैं, 25 होते हैं, इस तरीके से अगर आपके कॉन्ट्रैक्ट ये लगातार बढ़ते रहते हैं तो आप इसके बारे में क्या बोलेंगे? दोस्तों, इसी चीज की डिस्कशन आज हम इस वीडियो में करने वाले हैं कि ओपन इंटरेस्ट बढ़ने घटने, इसका प्राइस के साथ क्या रिलेशन है। ये सारी चीजें हम स्क्रैच से लेकर एक डिसेंट लेवल तक पढ़ने वाले हैं। आइए मेरे साथ आगे चलते हैं इस वीडियो के अंदर, लेकिन पेपर और पेन लेकर बैठिएगा क्योंकि हो सकता है कि कुछ नई चीजें आपको यहां पर सीखने को मिले। तो दोस्तों, 20 कॉन्ट्रैक्ट मार्केट में फ्लोट कर रहे हैं। अगर ये ओपन इंटरेस्ट बढ़ के 21 हो जाता है, 22 हो जाता है, 23, 24, 25, 26, अगर ये ओपन इंटरेस्ट लगातार बढ़ता जा रहा है, इससे आपको क्या समझ में आ रहा है? मार्केट में ओपन इंटरेस्ट अगर बढ़ रहा है दैट मींस OI, जो कि हमने पिछली वीडियो में देखा था कि वो कैसे देखा जाता है एक्सचेंज की वेबसाइट से और ब्रोकर की वेबसाइट से, कैसे उस डेटा को निकाला जाता है। अगर आप नोटिस कर रहे हैं कि ये OI लगातार बढ़ता जा रहा है तो आपके अकॉर्डिंग इसका मतलब क्या है? आप मुझे जल्दी से कमेंट में बताइए। तब तक मैं इसका आंसर डिस्कस करना शुरू कर रहा हूं। आप यहां पर वीडियो को पॉज कीजिए, यहां पर लिखिए कि आपके अकॉर्डिंग अगर ओपन इंटरेस्ट बढ़ता है तो इसकी इंप्लीकेशन क्या होती है, इसका मतलब क्या होता है। तो दोस्तों, अगर ओपन इंटरेस्ट बढ़ रहा है इसका मतलब मैं ये बात आराम से बोल सकता हूं ना कि इस कॉन्ट्रैक्ट में लोगों का इंटरेस्ट बढ़ रहा है। अब अगर लोगों का इंटरेस्ट इस कॉन्ट्रैक्ट में बढ़ रहा है तो क्या मैं ये बोल सकता हूं कि इसके प्राइसेस बढ़ने वाले हैं? देखिए, जब एक ओपन इंटरेस्ट क्रिएट हो रहा है तो बायर और सेलर दोनों मिलकर ओपन इंटरेस्ट क्रिएट कर रहे हैं। सिर्फ बायर तो इंटरेस्ट क्रिएट नहीं कर रहा, सिर्फ बायर के एंड पे तो कॉन्ट्रैक्ट क्रिएट नहीं हो रहा, सेलर भी तो उतना ही इक्वली इन्वॉल्व है। इसका मतलब व्हेन वन बायर प्लस वन सेलर, ये दोनों मिलकर जब ट्रेड जनरेट कर रहे हैं, ये दोनों मिलकर जब कॉन्ट्रैक्ट क्रिएट कर रहे हैं, या ये दोनों मिलकर जब ओपन इंटरेस्ट क्रिएट कर रहे हैं, ऐसे टाइम पर हम ये नहीं बोल सकते कि इसकी वजह से प्राइसेस ऊपर जा सकते हैं। हम सिर्फ इतना बोल सकते हैं कि इस पर्टिकुलर कॉन्ट्रैक्ट में इंटरेस्ट लगातार क्रिएट होता जा रहा है। अब हमें ये नहीं मालूम है कि ये इंटरेस्ट कौन क्रिएट कर रहा है, बायर क्रिएट कर रहा है या सेलर क्रिएट कर रहा है, लेकिन कोई तो ऐसा है जो एक्स्ट्रा पैसे के साथ मार्केट में एंटर करता जा रहा है, कोई तो ऐसा है जो नया पैसा मार्केट में लेकर आ रहा है और वो यहां पर कॉन्ट्रैक्ट क्रिएट करने की उसको जल्दी है। चांसेस आर वेरी हाई कि इसके पास कोई इंफॉर्मेशन है, चांसेस आर वेरी हाई कि इसकी रिसर्च बड़ी स्ट्रांग हो सकती है। अगर कोई एग्रेसिवली कॉन्ट्रैक्ट में एंटर कर रहा है, चाहे बायर है चाहे सेलर है, कोई भी अगर इस कॉन्ट्रैक्ट को एग्जीक्यूट कर रहा है, इनिशिएट कर रहा है, एग्रेशन के साथ इनिशिएट कर रहा है, इसका मतलब यह है कि प्राइसेस में बड़ा मूव आने वाला है। अब अगर ये बायर्स क्रिएट कर रहे होंगे तो मूव ऊपर की तरफ आएगा, सेलर्स क्रिएट कर रहे होंगे तो मूव
नीचे की तरफ आएगा। इसका मतलब ओपन इंटरेस्ट अगर बढ़ रहा है मतलब यहां से प्राइसेस में एक शार्प मूव आने वाला है। दिस इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। अगर किसी भी कॉन्ट्रैक्ट में ओपन इंटरेस्ट लगातार बढ़ रहा है और प्राइसेस चेंज नहीं हो रही हैं, आप समझ जाइएगा यहां पर कुछ होने वाला है। यहां पर कोई तो ऐसा है जिसके पास कोई इंफॉर्मेशन है जो लगातार कॉन्ट्रैक्ट में पोजीशन बनाता जा रहा है, चाहे वो बायर होगा या फिर वो सेलर होगा। अब ये कैसे पता लगाया जाए कि ये बायर है या सेलर है? तो यहां पर हमें देखना पड़ेगा प्राइसेस को। दोस्तों आगे बढ़ने से पहले मैं आपको यहां पर एक इंपॉर्टेंट बात बताना चाहता हूं। आप इस चैनल से सारी वीडियोस देखकर ट्रेडिंग के निटी ग्रिटीज, ट्रेडिंग के बेसिक्स तो सीख जाएंगे, लेकिन क्या आप इससे लॉन्ग टर्म में एक प्रॉफिटेबल ट्रेडर बन पाएंगे? दोस्तों लॉन्ग टर्म में प्रॉफिटेबल ट्रेडर बनने के लिए चाहिए होती है लाइव मार्केट में मेंटरशिप। और दोस्तों ये मुमकिन है अपसर्च के ट्रेडिंग मेंटरशिप प्रोग्राम के साथ। दोस्तों ये 3 महीने का प्रोग्राम ये सिर्फ सीरियस ट्रेडर्स के लिए है। वो सभी लोग जो इक्विटी मार्केट, कमोडिटी मार्केट और एफएनओ मार्केट तीनों में ट्रेड करना चाहते हैं और लॉन्ग टर्म में सस्टेनेबली प्रॉफिटेबल होना चाहते हैं। दोस्तों मोस्ट इंपॉर्टेंटली इस प्रोग्राम में आप सीखेंगे कि किसी पर्टिकुलर स्टॉक में कब एंट्री करनी है, कब एग्जिट करनी है, एंड ऑल्सो हाउ टू मैनेज योर रिस्क प्रॉपर्ली। इस प्रोग्राम में मैं आपके सारे के सारे डाउट्स भी क्लियर करूंगा और आप अपने फेलो ट्रेडर्स के साथ, फेलो एनालिस्ट के साथ अब अपने ट्रेड्स को डिस्कस भी कर पाएंगे। दोस्तों आज कई लोग इस मेंटरशिप प्रोग्राम का फायदा उठाकर ट्रेमेंडसली प्रॉफिटेबल ट्रेडर भी बन चुके हैं और वो लोग इस समय मल्टीपल मार्केट्स को साइमल्टेनियसली ट्रेड कर पा रहे हैं। तो दोस्तों आज ही इसके नेक्स्ट बैच के लिए एनरोल कर लीजिए। इसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा। दोस्तों प्राइसेस क्यों बढ़ते हैं? प्राइसेस इसलिए बढ़ते हैं क्योंकि कोई एक पार्टी महंगे रेट पे बाय करने को तैयार है तो प्राइसेस बढ़ते हैं, और अगर कोई एक पार्टी सस्ते रेट पर भी बेचने को तैयार है तो यहां पे प्राइसेस गिरते हैं। तो इफ द बायर इज विलिंग टू बाय इवन एट अ हायर प्राइस द प्राइसेस go up, and this is called a buyers driven market. And if the seller is willing to sell even at a lower price, this is called a sellers driven market, और इसकी वजह से प्राइसेस नीचे जाते हैं। अब यहां पर नोटिस कीजिए, एक कॉलम है प्राइस का, एक कॉलम है ओपन इंटरेस्ट का और एक है मेरी एक्सपेक्टेशन का। अब सोचिए प्राइसेस बढ़ रही हैं, इसका मतलब कौन एग्रेसिव है? बायर्स एग्रेसिव है। अगर बायर्स एग्रेसिव हैं तो प्राइसेस बढ़ रही हैं। सोचिए ओपन इंटरेस्ट भी बढ़ रहा है। ओपन इंटरेस्ट बढ़ रहा है मतलब कोई तो है जो मार्केट में एंटर कर रहा है, एग्रेसिवली एंटर कर रहा है, नया पैसा लेकर आ रहा है। अब सोचिए कोई नया पैसा लेकर आ रहा है, प्राइसेस लगातार बढ़ रही हैं, इसका मतलब इस मार्केट में कौन एग्रेसिव है? ऑफ कोर्स बायर्स ही एग्रेसिव है, क्योंकि वही तो एग्रेसिवली यहां पर बाय कर रही हैं। तो चांसेस आर वेरी हाई कि नया पैसा कौन लेकर आ रहा है? ये बायर लेकर आ रहा है। दिस इज कॉल्ड अ बायर्स ड्रिवन मार्केट। जो नए पैसे के साथ अभी मार्केट ऊपर जाने वाली है, दिस सिचुएशन इज कॉल्ड लॉन्ग बिल्डअप। इमेजिन प्राइसेस ऊपर जा रही हैं, बायर्स एग्रेसिव है, ओपन इंटरेस्ट इंक्रीज हो रहा है, कोई नया पैसा लेकर आ रहा है, मतलब मार्केट की एक्सपेक्टेशन क्या है? मार्केट की एक्सपेक्टेशन है कि यहां से प्राइसेस शार्पली ऊपर जा सकते हैं, और इस सिचुएशन का नाम क्या है? इस सिचुएशन का नाम है लॉन्ग बिल्डअप। मैं आपको एग्जांपल के तौर पे दिखाता हूं यहां पर। तो ये मैं आपको दिखाता हूं कि हम किस तरीके से इस चीज को चेक कर सकते हैं। यहां पर मैं गया अपने ब्रोकिंग टर्मिनल पे और मैंने यहां पर टाइप किया सोलार इंडस्ट्रीज की फ्यूचर समरी, जो कि आज का डेटा मुझे मालूम है इसमें क्या था। तो मैं यहां पर सोलार इंडस्ट्री के फ्यूचर समरी पे जाता हूं। आप यहां पर नोटिस कीजिए, अगर हम मार्च कॉन्ट्रैक्ट में नजर मारें तो आज मार्च का जो कॉन्ट्रैक्ट था इसमें पॉजिटिव चेंज था। रादर मैं आपको पूरी डिटेल दिखाता हूं। तो सोलार इंडस्ट्रीज मार्च फ्यूचर पे चलते हैं। यहां पर आप नोटिस कीजिए कि इसका प्राइस आज 30 रुपीज ऊपर था, विच इज 0.34%। तो इसका प्राइस 0.34% आज ऊपर था, और इसका जो ओआई चेंज था दैट वाज अप बाय 16.63%। मतलब किसी ने आज इसमें भर भर के पोजीशन उठाई है। ऑल्दो दिस इज नॉट अ वेरी गुड टाइम टू लुक एट दिस डेटा, बिकॉज अभी कल ही इसके पिछले वाले प्रोडक्ट की एक्सपायरी हुई है, कल ही इसके पिछले वाले कॉन्ट्रैक्ट की एक्सपायरी हुई है। तो बाय डिफॉल्ट आज वाले में कॉन्ट्रैक्ट क्रिएट होंगे। तो 1 मार्च को दिस इज नॉट अ गुड वे, बट फर्स्ट वीक के 2-3 दिन जो होते हैं, अगर हम इसको छोड़ दें, उसके बाद भी अगर इसमें ओपन इंटरेस्ट क्रिएट हो रहा है, इसका मतलब लोग इसको डिस्क्रिशन पे बाय कर रहे हैं, इसके कॉन्ट्रैक्ट के अंदर लगातार एंटर कर रहे हैं। और कौन एंटर कर रहा है? एज यू कैन सी द प्राइसेस हैव गॉन अप टुडे एंड द बायर्स वर एग्रेसिव टुडे। सो बायर्स बाय कर रहे हैं और नए पैसे के साथ बाय कर रहे हैं। दोस्तों दिस इज कॉल्ड लॉन्ग बिल्डअप पोजीशन। लॉन्ग बिल्डअप का इंप्लीकेशन ये होता है कि आने वाले टाइम के अंदर एक स्ट्रॉन्ग अपसाइड आपको देखने को मिल सकती है, क्योंकि इस बार जब मार्केट ऊपर जाएगी तो ज्यादा पैसे के साथ जाएगी, क्योंकि ओपन इंटरेस्ट पैसे के फ्लो को मार्केट में बढ़ा चुका है। दोस्तों इसके एग्जैक्टली ऑपोजिट सिचुएशन देखते हैं, जहां पर ओपन इंटरेस्ट तो बढ़ रहा है, मतलब नया पैसा मार्केट में फ्लो होता ही जा रहा है, लेकिन प्राइसेस लगातार गिर रहे हैं। प्राइसेस क्यों गिरते हैं? क्योंकि कोई बेचता है,
कोई बेच रहा है और नए पैसे के साथ बेच रहा है। इसका मतलब क्या है कि किसी का सेंटिमेंट इतना बियरिश है कि वो पैसा नया मार्केट के अंदर लेकर आके फिर बेच रहा है। इसका मतलब ही हैज अ वेरी स्ट्रांग रिसर्च और ही हैज अ वेरी स्ट्रांग न्यूज हियर, जिसकी वजह से वो नए पैसे के साथ यहां पर मार्केट को बेच रहा है। ये भी हो सकता है कि वो अपनी पोजीशन को हेज कर रहा हो। इंस्टीट्यूशन अपनी पोजीशन को हेज कर रहे हैं। अगर वो हेज कर रहे हैं अपने लॉन्ग पोजीशन के अगेंस्ट, तो भी तो इनको डर लग रहा होगा। इसका मतलब ये है कि यहां से इसके प्राइसेस नीचे आने के चांसेस बहुत ज्यादा है। दोस्तों, दिस सिचुएशन इज कॉल्ड शॉर्ट बिल्डअप, और शॉर्ट बिल्डअप की एक्सपेक्टेशन होती है कि मार्केट यहां से शार्पली नीचे जा सकती है। लेट मी रीकैप, हमने यहां पर दो चीजें डिस्कस करी है। व्हेन द प्राइसेस गो अप एंड द ओआई इंक्रीज, इसका मतलब मार्केट नए पैसे के साथ ऊपर जाएगी। दिस सिचुएशन इज कॉल्ड लॉन्ग बिल्डअप। चांसेस आर वेरी हाई दैट द मार्केट में विटनेस अ स्ट्रॉन्ग अपसाइड गोइंग फॉरवर्ड। इसमें हमें एग्जैक्टली कहां पर बाय करना है, क्या स्टॉप लॉस है, क्या टारगेट है, ये हम आने वाली वीडियोस में डिस्कस करने वाले हैं, जहां पर मैं आपके साथ ट्रेडिंग स्ट्रेटजी डिस्कस करूंगा। दोस्तों, दूसरा केस हमने ये डिस्कस किया कि प्राइसेस गिर रहे हैं स्लोली या शार्पली, लेकिन ओपन इंटरेस्ट बढ़ रहा है। इसका मतलब कोई नए पैसे के साथ सेलिंग क्रिएट कर रहा है। चांसेस आर वेरी हाई दैट द मार्केट में फॉल फ्रॉम हियर, अ स्ट्रॉन्ग डाउनसाइड कैन बी एक्सपेक्टेड एंड दिस सिचुएशन इज कॉल्ड शॉर्ट बिल्डअप। दोस्तों, हम आते हैं इसके तीसरे और चौथे केस पे, जहां पर दो केसेस हम डिस्कस करेंगे कि अगर ओपन इंटरेस्ट कम हो रहा है। दोस्तों, अगर ओपन इंटरेस्ट कम हो रहा है तो इसका मतलब क्या है? ओपन इंटरेस्ट अगर कम हो रहा है, इसका मतलब यह है कि लोग मार्केट से एग्जिट कर रहे हैं। अगर कोई मार्केट से एग्रेसिवली एग्जिट कर रहा है, हो सकता है नए लॉट्स भी क्रिएट हो रहे हो, नई पोजीशन क्रिएट हो रही हो, लेकिन नेट ओपन इंटरेस्ट कम हो रहा है, इसका मतलब कोई एग्रेसिवली मार्केट से एग्जिट कर रहा है। अब सोचिए, मार्केट से अगर कोई एग्जिट कर रहा है तो मूव बड़ा आएगा या छोटा आएगा? ऑफ कोर्स छोटा आएगा, क्योंकि नया पैसा तो मार्केट में आ नहीं रहा। तो अप मूव आएगा या डाउन मूव आएगा, जो भी आएगा वो छोटा आएगा। तो ये चीज आपको याद रखनी है, ये थंब रूल आपको याद रखना है कि लॉन्ग बिल्डअप और शॉर्ट बिल्डअप में बड़े मूव्स आते हैं, और जो बाकी दोनों कंडीशंस जो अभी हम डिस्कस करने वाले हैं, इसमें मूव आपके छोटे रहते हैं। तो तीसरी कंडीशन क्या है? जब ओपन इंटरेस्ट कम हो रहा है, इसका मतलब यह है कोई पोजीशन से एग्जिट कर रहा है। प्राइसेस भी कम हो रहे हैं, इसका मतलब कौन एग्जिट कर रहा है? दोस्तों, प्राइसेस आर गोइंग डाउन एंड द ओपन इंटरेस्ट इज ऑल्सो गोइंग डाउन। इसका मतलब क्या है? ओपन इंटरेस्ट गोइंग डाउन मतलब कोई बेच रहा है। प्राइसेस गोइंग डाउन, किसके बेचने से प्राइसेस नीचे जाते हैं? पॉज कीजिए वीडियो को और कमेंट सेक्शन में लिखिए, किसके बेचने से प्राइसेस नीचे जाते हैं? दोस्तों, बायर्स के बेचने से प्राइसेस नीचे जाते हैं, ना कि सेलर्स के बेचने से। तो जब बायर बेचता है तो प्राइसेस नीचे जाते हैं। इसका मतलब यहां पर कोई मार्केट से एग्जिट कर रहा है, और कौन कर रहा है? बायर मार्केट से एग्जिट कर रहा है। इसका मतलब यहां पर शॉर्ट टर्म वीकनेस स्टॉक में देखने को मिल सकती है, एंड दिस सिचुएशन इज कॉल्ड लॉन्ग अनवाइंडिंग। सो व्हेन द प्राइसेस आर गोइंग डाउन एंड द ओपन इंटरेस्ट इज आल्सो गोइंग डाउन, इसका मतलब मार्केट में माइल्ड डाउनसाइड एक्सपेक्टेड है, एंड दिस सिचुएशन इज कॉल्ड लॉन्ग अनवाइंडिंग। लेट अस डिस्कस द लास्ट केस, जहां पर ओपन इंटरेस्ट कम हो रहा है, मतलब कोई मार्केट से एग्जिट कर रहा है और प्राइसेस बढ़ रहे हैं। अब देखिए, किसके एग्जिट करने से प्राइसेस बढ़ते हैं? पॉज कीजिए वीडियो को और लिखिए कमेंट्स के अंदर, किसके एग्जिट करने से प्राइसेस बढ़ते हैं? दोस्तों, शॉर्ट सेलर्स के एग्जिट करने से प्राइसेस बढ़ते हैं। इसका मतलब शॉर्ट जिन्होंने किया था वो यहां से एग्जिट कर रहे हैं, उसकी वजह से प्राइसेस यहां पर रिकवरी ले सकते हैं, लेकिन ये रिकवरी सस्टेनेबल नहीं है जब तक कि लॉन्ग बिल्डअप ना आ जाए, जब तक कि नया ओपन इंटरेस्ट क्रिएट होना शुरू ना हो जाए। इसका मतलब मार्केट यहां से माइल्ड अपसाइड विटनेस कर सकती है। तो व्हेन द ओपन इंटरेस्ट इज गोइंग डाउन एंड द प्राइसेस आर गोइंग अप, इसका मतलब शॉर्ट कवरिंग एक्सपेक्टेड है और यहां से माइल्ड अपसाइड देखी जा सकती है। तो दोस्तों, हमने यहां पर चार केसेस डिस्कस किए। ओपन इंटरेस्ट अप, प्राइसेस अप, एक्सपेक्टेशन स्ट्रॉन्ग अपसाइड, दिस इज कॉल्ड लॉन्ग बिल्डअप। ओपन इंटरेस्ट अप, प्राइसेस डाउन, एक्सपेक्टेशन स्ट्रॉन्ग डाउनसाइड, दिस इज कॉल्ड शॉर्ट बिल्डअप। ओपन इंटरेस्ट डाउन, प्राइसेस डाउन, इसका मतलब पीपल एग्जिटिंग, स्मॉल डाउनसाइड, वीक डाउनसाइड एक्सपेक्टेड, माइल्ड डाउनसाइड एक्सपेक्टेड, एंड दिस सिचुएशन इज कॉल्ड लॉन्ग अनवाइंडिंग। ओपन इंटरेस्ट डाउन, प्राइसेस अप, इसका मतलब शॉर्ट सेलर्स आर एग्जिटिंग, माइल्ड अपसाइड एक्सपेक्टेड, दिस सिचुएशन इज कॉल्ड शॉर्ट कवरिंग। दोस्तों, मेरा आपसे एक क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन का जवाब आप मुझे कमेंट सेक्शन में देंगे, और अगली दो वीडियो में मैं आपके साथ इसकी पूरी प्रैक्टिकल एप्लीकेशन डिस्कस करने वाला हूं। तो मेरा आपके लिए क्वेश्चन ये है, कौन सी दोनों सिचुएशन में प्राइसेस में शार्प मूव आता है, चाहे ऊपर या नीचे का? कौन सी दो सिचुएशन में प्राइसेस में शार्प मूव आता है, और कौन सी दो सिचुएशन में प्राइसेस में माइल्ड मूव आता है? आप मुझे कमेंट्स में बताइए, और उसके बाद आपका कोई भी क्वेश्चन है तो वो भी आप मुझसे कमेंट्स में पूछ सकते हैं। आई विल बी हैप्पी आंसरिंग ऑल योर क्वेश्चंस। मिलते हैं अगली वीडियो में, जहां पर हम इसको और डिटेल में डाइसेक्ट करने वाले हैं। इस वीडियो सीरीज के एंड तक हम ओपन इंटरेस्ट पे मास्टरी कर चुके होंगे। थैंक यू सो मच गाइस, बाय बाय, टेक केयर ऑफ योरसेल्फ।